हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आशा करता हूँ आप सभी लोग बढ़िया हो गए। सो बच्चों, आज की इस क्लास में हम श्रमोदय और ज्ञानोदय विद्यालय के लिए सामान्य ज्ञान यानी कि जनरल नॉलेज के 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं। दोस्तों, यहाँ पे जो हम 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं ये आपके श्रमोदय विद्यालय और ज्ञानोदय विद्यालय, ठीक है, दोनों विद्यालयों के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इन क्वेश्चन को अच्छी तरीके से पढ़ लेना एंड इनके नोट्स भी बना लेना, क्योंकि नोट से ही आप पेपर में रिवीजन करोगे। तो एक नोट से ज़रूर बना लेना जिसमें आप ये सारे क्वेश्चन है वो लिखोगे। तो चलिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है दोस्तों, प्रश्न नंबर 1, होशंगाबाद किस नदी के किनारे है। होशंगाबाद किस नदी के किनारे है। पहला है दोस्तों क्षिप्रा नदी, दूसरा है गंगा नदी, तीसरा है नर्मदा नदी और चौथा है ताप्ती नदी। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन को हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। इसका दोस्तों जो आंसर है वो नर्मदा नदी है। जो होशंगाबाद संभाग है वो हमारा नर्मदा नदी के किनारे बसा हुआ है, ठीक है। तो इसका दोस्तों जो आंसर होगा वो नर्मदा नदी यानी कि सा वाला ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बच्चों, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 2, भारत का राष्ट्रीय पक्षी है। क्या है भारत का राष्ट्रीय पक्षी। तोता, कोयल, मोर और बुलबुल। तो दोस्तों अगर राष्ट्रीय पक्षी की बात करें, भारत का जो राष्ट्रीय पक्षी है दोस्तों वो हमारा मोर है, ठीक है। यहाँ पर लिख लेते हैं राष्ट्रीय पक्षी। तो राष्ट्रीय पक्षी दोस्तों हमारा मोर है। और बच्चों मैं सोच रहा हूँ कि आपके लिए एक क्लास ली जाए जिसमें आपको राष्ट्रीय पक्षी, राष्ट्रीय पशु, राष्ट्रीय वृक्ष, जो इस तरीके के क्वेश्चन है वो सारे क्वेश्चन आपको कंप्लीट करा दिए जाएं। तो अगर आप इस तरीके की क्लास देखना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अगला क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 3, शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है। बच्चों शिक्षक दिवस यानी कि टीचर्स डे कब मनाया जाता है। 2 फरवरी, 5 सितंबर, 5 सितंबर और 24 जून। इनमें से हमें बताना है कि जो शिक्षक दिवस या जो टीचर्स डे है वो कब मनाया जाता है। तो बच्चों सभी के विद्यालयों में, आपके स्कूल में भी टीचर्स डे को मनाया जाता होगा। और टीचर्स डे जो दोस्तों जो मनाया जाता है वो 5 सितंबर को मनाया जाता है। तो इस क्वेश्चन का बच्चों जो आंसर होगा वो 5 सितंबर हो जाएगा। भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी की याद में अपन टीचर्स डे का जो पर्व है या जो त्यौहार है उसको मनाते हैं। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 में पूछा गया पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है। उपग्रह का मतलब होता है जो कि ग्रह से छोटा होता है। पृथ्वी अपनी एक ग्रह है, हमें उपग्रह बताना है पृथ्वी का उपग्रह क्या है। तो पहला ऑप्शन है सूर्य, दूसरा है चंद्रमा, तीसरा है मंगल और चौथा है गुरु। तो बच्चों अगर मंगल और गुरु की बात की जाए तो ये तो हमारे ग्रह हैं, मंगल ग्रह। और गुरु की बात की जाए, गुरु नहीं इसको बृहस्पति बोला जाता है, तो ये तो हमारे ग्रह हैं। सूर्य की बात करें दोस्तों तो सूर्य एक तारा है। और दोस्तों जो चंद्रमा है वो पृथ्वी का क्या है, एक उपग्रह है। तो क्वेश्चन में पृथ्वी का उपग्रह पूछा गया था तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बा ऑप्शन चंद्रमा। पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है और वो क्या है, चंद्रमा है। आगे बढ़ते हैं बच्चों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 5। प्रश्न नंबर 5 में बोला गया है कोरोना की एक वैक्सीन का नाम है। कोरोना की जो वैक्सीन है उसका क्या नाम है। पहला दोस्तों ऑप्शन है पोलियो वैक्सीन, दूसरा है हेपेटाइटिस वैक्सीन, तीसरा है दोस्तों कोवैक्सीन और चौथा है चेचक वैक्सीन। तो दोस्तों जो कोरोना महामारी थी उस टाइम पे जो एक वैक्सीन बनाई गई थी जिसका नाम क्या था दोस्तों, कोवैक्सीन था, ठीक है। तो जो प्रश्न नंबर 5 में इसका सा ऑप्शन कोवैक्सीन राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं बच्चों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 6। प्रश्न नंबर 6 में पूछा गया ताजमहल किस शहर में स्थित है। पहला ऑप्शन है बच्चों दिल्ली, दूसरा है आगरा, तीसरा है अगरतला और चौथा है लखनऊ। तो दोस्तों जो ताजमहल है वो हमारा आगरा में है, ठीक है। आगरा में 2 चीज़ें फेमस हैं, एक तो है ताजमहल और दूसरा जो आगरा में जो दूसरी चीज़ फेमस है दोस्तों वो वहाँ का पागल खाना है, ठीक है। जब कोई पागलों जैसी बात करता है तो अपन बोलते भी हैं कि इनको आगरा भेजो इलाज के लिए। तो आगरा में 2 चीज़ें फेमस है, एक ताजमहल और दूसरा पागल खाना। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा दोस्तों बा ऑप्शन आगरा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न नंबर 7। प्रश्न नंबर 7 में पूछा गया है महात्मा गांधी का जन्म दिवस कब मनाते हैं। 15 अक्टूबर, 15 अगस्त, 2 अक्टूबर और 10 अक्टूबर। तो महात्मा गांधी जी की जो जयंती मनाते हैं वो हम 2 अक्टूबर को मनाते हैं। गांधी जयंती होती है बच्चों वो 2 अक्टूबर को होती है। तो इसका आंसर हो जाएगा 2 अक्टूबर, सा ऑप्शन इसका राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं बच्चों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 8। प्रश्न नंबर 8 में पूछा गया है मच्छर के काटने से कौन सा रोग होता है। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, सर्दी, जुकाम, कैंसर, टीबी और मलेरिया। तो मच्छर के काटने से बच्चों जो रोग होता है वो मलेरिया होता है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों द ऑप्शन मलेरिया।
और जितने बच्चों को भी इसके आंसर पता है आप कमेंट सेक्शन में इसके आंसर ज़रूर बताइए, ताकि हमें पता चल सके कि कितने बच्चों को इन क्वेश्चन के आंसर आ रहे हैं और कितने को नहीं आ रहे हैं। तो अगर आपसे इनके आंसर बन रहे हैं तो आप उसको कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 9। प्रश्न नंबर 9 में बोला गया है 14 नवंबर किस दिवस के रूप में मनाते हैं? 14 नवंबर शिक्षक दिवस, पर्यावरण दिवस, बाल दिवस और गणतंत्र दिवस। तो बच्चों जो शिक्षक दिवस है अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था, इसको मनाते हैं हम 5 सितंबर को। ठीक है, अगर बात करें पर्यावरण दिवस की तो ये 5 जून को मनाया जाता है। इसको जरूर याद कर लेना आप इन सब दिवस को, क्योंकि पेपर में कभी ना कभी पूछे जाते हैं। दोस्तों बात करें हम गणतंत्र दिवस की तो गणतंत्र दिवस 26 जनवरी को मनाया जाता है। और दोस्तों अगर बात करें बाल दिवस की, जिसको हम चिल्ड्रंस डे भी बोलते हैं, तो बच्चों ये मनाया जाता है 14 नवंबर को। तो क्वेश्चन नंबर 9 का जो आंसर होगा बच्चों वो सा वाला ऑप्शन बाल दिवस हो जाएगा। बाल दिवस को बच्चों हम चिल्ड्रंस डे भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? चिल्ड्रंस डे। इस दिन स्कूल्स में मेला लगता है, हमारे यहाँ पे तो लगता है, आपका मुझे पता नहीं है ना। इस दिन स्कूल में बढ़िया से मेला लगता है, कुछ बच्चे अपने घर से मूंगफली लेके आते हैं और स्कूल में महंगे दामों में बेचते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, प्रश्न नंबर 10। प्रश्न नंबर 10 है पौधों की पत्तियां किस कारण से हरी होती हैं? जो पौधों की पत्तियां हैं वो हरी ही क्यों होती हैं? आपके मन में क्वेश्चन कभी ना कभी जरूर आया होगा। तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं, जैंथोफिल, रेडोफिल, क्लोरोफिल और दा ऑप्शन है कोई नहीं। तो बच्चों जो पौधों की पत्तियों का हरा रंग है वो किस कारण से आता है? तो इसका जो आंसर है वो क्लोरोफिल है। क्लोरोफिल की वजह से ही जो पौधे की पत्तियां होती हैं वो हरे रंग की होती हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 11। मध्य प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री का नाम है? मध्य प्रदेश के जो वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं उनका क्या नाम है? श्री मोहन यादव, श्री कमलनाथ, श्री शिवराज सिंह चौहान और श्री नरेंद्र मोदी। तो मुख्यमंत्री की बात की गई है, मध्य प्रदेश में जो वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं वो श्री मोहन यादव जी हैं। ठीक है, तो सीएम हो जाएंगे हमारे मोहन यादव। एंड अगर हम गृह मंत्री की बात करें, होम मिनिस्टर की बात करें, ठीक है, यहाँ पे लिख लेता हूँ एचएम। एचएम मीन्स होम मिनिस्टर। तो एचएम की बात करें तो हमारी कैलाश विजयवर्गीय जी, ये हमारे होम मिनिस्टर हैं। तो मध्य प्रदेश की जीके पर आपको एक जल्दी ही क्लास मिलने वाली है, उसमें आपको मध्य प्रदेश से की जीके से जितने भी क्वेश्चन पेपर में आ सकते हैं उनके बारे में बहुत बढ़िया तरीके से पढ़ाया जाएगा। तो अभी के लिए आप याद कर लो, सीएम मोहन यादव एंड जो होम मिनिस्टर हैं यानी कि गृह मंत्री वो कैलाश विजयवर्गीय जी हैं। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 12। ओलंपिक 2021 में स्वर्ण पदक लाने वाले विजेता का नाम है? विवेक सागर, नीरज चोपड़ा, बजरंग पूनिया और मैरी कॉम। तो दोस्तों 2021 के स्वर्ण पदक जो ओलंपिक हुआ था उसमें जो स्वर्ण पदक लाए थे वो हमारे नीरज चोपड़ा लाए थे। और किस में लाए थे दोस्तों? भाला फेंक या जैवलिन। तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों नीरज चोपड़ा, बा ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न नंबर 13। हॉकी का जादूगर कहा जाता है? हॉकी का जादूगर किसे कहा जाता है? स्वर्ण सिंह, प्रगट सिंह, मेजर ध्यानचंद और मंगल सिंह। तो दोस्तों अगर बात करें हॉकी, तो हॉकी जो भारत का खेल है, भारत का राष्ट्रीय खेल है बच्चों, वो हमारा हॉकी है, क्रिकेट नहीं है। बहुत सारे लोगों को इसमें कन्फ्यूजन रहता है कि हॉकी हमारा जो क्रिकेट है वो राष्ट्रीय खेल है, तो क्रिकेट नहीं है बच्चों, हॉकी है। और हॉकी का जो जादूगर कहा जाता है बच्चों वो मेजर ध्यानचंद को कहा जाता है। ध्यानचंद बहुत ही बड़े एक महान हॉकी के प्लेयर थे, तो इन्हीं को हॉकी का जादूगर कहा जाता है। जैसे कि क्रिकेट का भगवान सचिन तेंदुलकर को कहा जाता है, तो उसी तरीके से मेजर ध्यानचंद को हॉकी का जादूगर कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं बच्चों, अगला क्वेश्चन देखते हैं प्रश्न नंबर 14। खून की कमी से होने वाला रोग है? तो इसको हम पहले भी पढ़ चुके हैं। खून की कमी से जो रोग होता है वो कौन सा होता है? मलेरिया, टाइफाइड, एनीमिया और बेरीबेरी। तो खून की कमी से होने वाला रोग बच्चों एनीमिया है। जब एनीमिया, खून की कमी हो जाती है शरीर में, तो इस बीमारी को एनीमिया बोलते हैं। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 15। नींबू और आंवले में कौन सा विटामिन पाया जाता है? देखो नींबू आंवला कैसा होता है बच्चों? खट्टा होता है। इनका स्वाद कैसा होता है? थोड़ा सा खट्टा होता है। ठीक है, और जहाँ पे भी खट्टे की बात की जाए दोस्तों, वहाँ पे कौन सा विटामिन होता है? वहाँ पे विटामिन सी होता है। तो नींबू और जो आंवले में विटामिन पाया जाता है वो विटामिन सी, यानी कि दा वाला ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं बच्चों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 16। दांतों की सफाई के लिए हमें रोज़ ब्रश करना चाहिए? सुबह करना चाहिए, रात में करना चाहिए, सुबह शाम दोनों समय और कभी नहीं? तो अपने दांतों को साफ करने के लिए दोस्तों हम क्या करते हैं? हम सिर्फ सुबह से ब्रश करते हैं, है ना।
रात में तो कोई नहीं करता, सुबह से करते हैं ज़्यादातर लोग। तो अगर हमें दांतों को अच्छे से साफ़ रखना है तो बच्चों उसके लिए हमें दोनों टाइम ब्रश करना चाहिए, सुबह भी करना चाहिए और शाम को भी करना चाहिए। तो अगर आप अभी सिर्फ सुबह से ब्रश करते हैं, शाम को नहीं करते, तो आप आदत डाल लीजिए, आपको दोनों टाइम ब्रश करना चाहिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं बच्चों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी कहलाते थे राष्ट्रपिता, राष्ट्रकवि, राष्ट्रपति और राष्ट्रप्रभु। तो महात्मा गांधी को दोस्तों राष्ट्रपिता बोला जाता है। क्या बोला जाता है बच्चों? राष्ट्र का पिता बोला जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों आ ऑप्शन, राष्ट्रपिता। अगला क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 18, 2 गज की दूरी मास्क जरूरी है, किस बीमारी से बचाने का उपाय है? मलेरिया, कोरोना, हैजा और टाइफाइड। तो 2 गज की दूरी मास्क जरूरी, आपको बहुत सुना होगा, लॉकडाउन के समय कोरोना की याद दिला दी इसने। तो इसका जो आंसर है बच्चों वो सा ऑप्शन कोरोना है। कोरोना के टाइम पे ये जो स्लोगन है वो चलाया गया था, 2 गज की दूरी मास्क है जरूरी। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न नंबर 19, सूर्य किस दिशा से निकलता है? उत्तर, दक्षिण, पश्चिम और पूर्व। तो दोस्तों जो सूर्य निकलता है ना, उगता है सूरज, वो कौन सी दिशा से निकलता है बच्चों? पूर्व से निकलता है। और डूबता है ना, डूबता या ढलना, तो ये पश्चिम दिशा में ढलता है। तो इसका आंसर होगा दोस्तों पूर्व दिशा, द ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 20, बारिश के मौसम में बोई जाने वाली फसल है। बारिश के मौसम में क्या बोया जाता है? चना, गेहूँ, मक्का और मटर। तो अगर बारिश के मौसम की बात करें बच्चों, तो बारिश के मौसम में जो अपन फसल बोते हैं वो मक्का की फसल होती है। सा ऑप्शन बच्चों इसका राइट आंसर हो जाएगा। मक्का की फसल कब बोई जाती है? तो इसको बारिश के मौसम में बोया जाता है और इसको खरीफ की फसल भी बोलते हैं। तो बच्चों इस तरीके से इस क्लास में हमने 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सामान्य ज्ञान के श्रमोदय और ज्ञानोदय विद्यालय की प्रवेश परीक्षा के लिए पढ़ लिए हैं। आप इसी तरीके के और क्वेश्चन देखना चाहते हैं, क्लासेस देखना चाहते हैं और परीक्षा की तैयारी करना चाहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि आपको इस चैनल पर ओन स्टडी पर श्रमोदय विद्यालय की बहुत ही बढ़िया तरीके से तैयारी है वो करवाई जाती है। इसके अलावा दोस्तों हमारा एक बैच भी चल रहा है जिसका नाम प्रयास है। अगर आप प्रयास बैच में जुड़ना चाहते हैं तो आप जुड़ सकते हैं। उसका जो फीस है बच्चों वो सिर्फ 199 रुपये है। बच्चों आपको सिर्फ एक बार ही 199 रुपये की फ़ीस पे करनी है और आप हमारे प्रयास बैच से भी जुड़ सकते हो। तो दोस्तों आज की क्लास में सिर्फ इतना ही। इसी तरीके की और क्लास आपको यूट्यूब पर मिलती रहेंगी। तो बच्चों इस क्लास को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम।